मेरा नाम है सौरभ कुमार और मेरा काम है आपके स्टडी को आसान बनाना। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, है ना। नामे से तो समझ में आ ही रहा होगा। तो सबसे पहले जो है ना बाबू, हम रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ेंगे। कौन सा? रिवर्सिबल रिएक्शन, है ना। नाम से नहीं समझ में आ रहा है, रिवर्स हो जाए, है कि नहीं, आगे गया फिर पीछे आ जाए, समझ गए, उसी को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। देखिए कह रहा है कि द रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट कैन रिकम्बाइन टू गिव बैक रिएक्टेंट आर कॉल्ड, कौन सा रिएक्शन? रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें जो प्रोडक्ट बना है वो फिर से रिकम्बाइन होके अब फिर से रिएक्टेंट में बदल जाए। ठीक है, मतलब पहले रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट बन गया, फिर से ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बदल जाए, रिवर्स हो जाए, ऐसे रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। उसका ये एग्जाम्पल कह रहा है कि जब हम स्टीम को, स्टीम माने भाप, भाप को या स्टीम को जब हम रेड हॉट आयरन, मतलब कि एकदम लोहा है, एकदम लाल से एकदम तपता हुआ, है ना, एकदम लाल तपता हुआ लोहा, जब हम रेड हॉट आयरन से स्टीम को पास करा रहे हैं तो ये देखिए आयरन ऑक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रहा है। क्लियर है बात? मतलब यहां पे ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। ठीक है, अब हम आयरन ऑक्साइड से हाइड्रोजन गैस को हम पास करा रहे हैं। देखिए यहां पे, तो देखिए यहां पे आयरन ऑक्साइड से जब हम हाइड्रोजन गैस को पास करा रहे हैं तो आयरन बनता है और फिर से स्टीम बन जाता है। ठीक है ना। तो देखिए क्या हो रहा है कि एक बार आपका रिएक्शन हुआ ये वाला, एक बार रिएक्शन हुआ ये वाला, देख रहे हैं, इसका जो प्रोडक्ट है इस वाले का रिएक्टेंट बन गया और इसका जो रिएक्टेंट है इस वाले का प्रोडक्ट बन गया। तो जब कभी भी आपको रिवर्सिबल रिएक्शन अगर लिखना होता है ना बाबू, तो हम बारी बारी से न लिख करके एक ही बार लिख देते हैं और उसमें देखिए इस तरीके का साइन लगा देते हैं, दो एरो, एक एरो ऐसे जा रहा है आगे की तरफ, ये बताता है फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये वाला एरो जो देख रहे हैं ये पीछे की तरफ आ रहा है, इसको हम ये इंडिकेट करता है बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, जब भी इस तरीके का साइन आप देखिएगा समझ जाइएगा कि रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्लियर है बात? तो हमने क्या किया, वही स्टीम को पास करा दिया है रेड हॉट आयरन से। ठीक है, तो ये देखिए आयरन का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना है। इस चीज को आप फिर से समझ लीजिए एक बार। देखिए हमने रेड हॉट आयरन से स्टीम को पास कराया, आयरन का ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस बन गया। ठीक है, इन दोनों का रिएक्शन करा रहे हैं। जब हम आयरन के ऑक्साइड से हाइड्रोजन गैस को पास करा रहे हैं तो फिर से आयरन और स्टीम बन जा रहा है। समझ गए ना? तो हम इसको बार बार ना लिख करके डायरेक्ट आप इसे लिख सकते हो, और जब कभी भी आप इस तरीके का साइन देखिएगा कह दीजिएगा रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, मतलब आगे जाएगा फिर से पिछवा लौट के फिर से वही चीज बन जाएगा, मतलब कि वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब हम रेड हॉट आयरन से स्टीम को पास कराएंगे तो कौन सा गैस बनेगा या कौन सा गैस हमें प्राप्त होगा? कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस, है ना। एक नंबर का सवाल नहीं बनेगा, यहाँ पे बनेगा कि नहीं? ठीक है, एकदम बनता है, एकदम बनेगा ही। सवाल बनेगा कि व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर रेड हॉट आयरन विच गैस इज ऑब्टेन्ड? हाइड्रोजन गैस, है ना। ऐसे ही छोटा छोटा कोई भी चीज को तोड़ के पढ़िएगा ना, सारा कंसेप्ट तो क्लियर हो ही जाएगा, सवाल भी नहीं छूटेगा। ठीक है ना। तो आइए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन पे। ठीक है, इस सब में हम देखिए रिवर्सिबल का साइने दे दिए हैं, अलग अलग नहीं बताए हैं। ठीक है, कि एक बार इसका इससे बताओ फिर इसका इससे बताओ, वैसे नहीं किए हैं, एक ही साथ लिख दिए हैं। अब आप लोग समझ जाएंगे क्योंकि इससे पहला वाला एग्जांपल तो हम ऐसा बताइए दिए हैं अलग अलग। देखिए कह रहा है कि
मरकरी ऑक्साइड, है ना, इसको आप पढ़ेंगे, जानते हैं क्या, इसको आप मरकरी ऑक्साइड पढ़िए या मर्क्यूरिक ऑक्साइड पढ़िए, एक ही बात है, क्योंकि मरकरी का दो ठो रेडिकल होता है, दो ठो वैलेंसी होता है, एगो मर्क्यूरस और एक मर्क्यूरिक, ये मर्क्यूरिक वाला है, ठीक है ना। हाँ, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जब आपने हीट किया और स्ट्रांगली हीट किए तो बन गया क्या, मरकरी और ऑक्सीजन गैस, ठीक है, मरकरी और ऑक्सीजन गैस, ठीक है। लेकिन यही वाला रिएक्शन वह फिर से रिवर्स हो करके मर्क्यूरिक ऑक्साइड बना लेता है, समझ गए। मतलब ये साइन देखिएगा, समझ जाइएगा कि ये इधर से इधर भी जा सकता है और इधर से इधर भी आ सकता है, क्लियर है बात, ठीक है। तो ये वाला तो समझ गए होंगे। अब आइए, इसमें कह रहा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हम हीट कर रहे हैं अंडर प्रेशर, माने हीट भी दे रहे हैं और प्रेशर भी दे रहे हैं, ठीक है। और हम यूज कर रहे हैं कैटलिस्ट के तौर पे किसको, आयरन का यूज कर रहे हैं। किसका आयरन का यूज कर रहे हैं, किसका यूज कर रहे हैं, आयरन का कैटलिस्ट के तौर पे हम यूज कर रहे हैं। फिर से समझिए, नाइट्रोजन गैस है और कौन गैस है, हाइड्रोजन गैस, इनको हम हीट कर रहे हैं अंडर प्रेशर, किसके प्रेजेंस में, आयरन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एमोनिया गैस बन रहा है। और एमोनिया गैस को ऑब्टेन करने के लिए ये सबसे अच्छा रिएक्शंस है ना, जिसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब फिर से जब एमोनिया टूटेगा तो फिर से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। अब आइए देखिए, हाइड्रोजन गैस और आयोडीन, इस दोनों को सील कंटेनर में, सील्ड माने एकदम पैक कंटेनर में पूरा स्ट्रांगली हीट कीजिएगा, ये दोनों कंबाइन होके और हाइड्रोजन आयोडाइड बना लेगा, ठीक। अब फिर से हाइड्रोजन आयोडाइड अगर चाहिएगा तो फिर से रिवर्स होकर के हाइड्रोजन और आयोडीन बना लेगा। तो किसका एग्जांपल हुआ, रिवर्सिबल का। यहां देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों जो है, देख रहे हैं कितना टेम्परेचर है, 450 डिग्री सेल्सियस, और इसमें हमने कैटलिस्ट का यूज किया है वेनेडियम ऑक्साइड, ठीक है ना। तो क्या बन रहा है, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। जब सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाता है तो कुछ सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है ना फिर से ब्रेक डाउन हो जाता है, और ब्रेक डाउन होकर के फिर से सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है। देखिए सवाल अब कहां से पूछेगा, ये ध्यान दीजिए। एमोनिया बनाने के लिए कौन सा कैटलिस्ट, आयरन। एमोनिया बनाने के लिए कौन सा कैटलिस्ट, आयरन, और उसमें भी फाइनली डिवाइडेड आयरन। फाइनली डिवाइडेड का मतलब हमको लगता है कि चूर हो सकता है आयरन का, समझ गए ना। तो एमोनिया के फॉर्मेशन में किस कैटलिस्ट का यूज होता है बाबू, आयरन का यूज होता है, ठीक है। और सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन करा रहे थे तो बाबू सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा था, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड के फॉर्मेशन में कौन सा कैटलिस्ट, वेनेडियम ऑक्साइड, समझ गए। हाँ, याद रहेगा ना, है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन का यही एग्जांपल्स बुक में था, और हमको उम्मीद है कि हमको समझाना था कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, जो रिएक्शन रिवर्स हो जाए। यहाँ से सवाल जो हैं आप इस रिएक्शन को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इन सब चीज़ों को याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्या कि हम बताइए दिए हैं, जो भी चीज़ हम बताए हैं वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो अब हम जो आएंगे आगे, अब आएंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन पे। रिवर्सिबल रिएक्शन समझ गया ना तुम लोग। अब आइए इरिवर्सिबल रिएक्शन पे, ठीक है। कहाँ इतना खुश है भाई, चलिए ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। रिवर्सिबल का जस्ट ऑपोजिट कह रहा है कि जिस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो फिर से रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट नहीं बन पाता है, जबकि उसमें था, रिवर्सिबल में था, प्रोडक्ट फिर से रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट बन जा रहा था। लेकिन इसमें बनता है क्या, नहीं बनता है, समझ गए। और एगो अंतर देखने को मिलेगा, उसमें साइन देखे थे कैसा था, रिवर्सिबल में दो तरफ तीर था, इसमें एक ही तरफ तीर है। और आज से पहले जितना भी लेक्चर में इस सिंगल तीर वाला रिएक्शन लगभग था ना,
सब का सब इरिवर्सिबल रिएक्शन था। जनरली केमिकल रिएक्शंस इरिवर्सिबल होते हैं, कुछ लेकिन रिवर्सिबल भी होते हैं, है ना। क्योंकि केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें आपको एक्सेप्शंस मिलते ही रहेगा, समझ गए, बहुत एक्सेप्शंस है केमिस्ट्री में। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट जो है फिर से रिकंबाइन होकर रिएक्टेंट नहीं बन पाता है, क्लियर है बात, ऐसे रिएक्शन को हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और इसमें जो तीर है वो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाएगा, मतलब रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में बदल जाते हैं। तो अब आइए एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल कह रहा है कि जब सोडियम को आप वाटर के साथ रिएक्ट कराइएगा, ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस जो है बनेगा, है ना। ये तीर का बताता है कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है। हम इस रिएक्शन में क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है मैटर ही नहीं है। अगर आपको ये चीज समझ में आ रहा है कि सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रहा है, तो बहुत अच्छी बात है कि आपको समझ में आ रहा है। लेकिन मेन मकसद यहाँ ये है कि ये क्या इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। फिर से आप इसको रिवर्स नहीं कर पाइएगा, ठीक है ना। मतलब कि सोडियम जो है वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। अब यहां आइए सेकेंड एग्जांपल में, मीथेन का रिएक्शन जब आप एयर से कराइएगा, एयर से, और भी एयर में से किससे, ऑक्सीजन के साथ। जब आप मीथेन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराइएगा, जब मीथेन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराइएगा, जब मीथेन ऑक्सीजन में बर्न होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा और क्या बनेगा, H2O वाटर। लेकिन यहां पे ये जो H2O है ये वाटर के फॉर्म में नहीं बनेगा, वाटर वेपर के फॉर्म में बनेगा। समझ गए ना बात को। हाँ, फिर से समझिए, जब मीथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है और वाटर वेपर बनता है। क्लियर है बात। आइए यहां देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है ना। तो ये तीनों का तीनों एग्जाम्पल आपको समझ में आया। एक दो एग्जाम्पल और करा देते हैं, फिर आज का टॉपिक हम लोग का खत्म हो जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, इनको भी समझ लीजिए। देखिए, कह रहा है कि जिंक का रिएक्शन जब आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से कराइएगा तो जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा, है ना। एक स्टूडेंट हमसे पूछ रहा है कि क्या एक ही रिएक्शन, एक से ज्यादा रिएक्शन के एग्जाम्पल हो सकते हैं। एकदम हो सकते हैं। अब देखिए कैसे। हम ये वाला एग्जाम्पल लिए हैं जब हम जिंक का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा रहे हैं, ठीक है ना। तो जिंक सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन बाहर चला जा रहा है। इसका मतलब है, देखिए, ये हम एग्जाम्पल तो इरिवर्सिबल का लिए ही हैं, साथ साथ अगर देखिएगा ना तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि देखिए, जिंक जो है ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो जिंक जो है ज्यादा रिएक्टिव है तो यहां से हाइड्रोजन को क्या कर दे रहा है, भगा दे रहा है और खुद जो है सल्फेट के साथ आकर के जुड़ जा रहा है। तो एक ही रिएक्शन कई तरह के रिएक्शन का एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है ना। इसको हम पहले भी आपको बताए होंगे। तो ये वाला समझ गया ना, जिंक का रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेंगे, जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। क्लियर है बात। यहाँ ये मैग्नीज डाइऑक्साइड का हम रिएक्शन करा रहे हैं HCl से हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो मैग्नीज डाइक्लोराइड बनेगा, क्लोरीन गैस बाहर निकलेगा और वाटर बनेगा, ठीक है। अभी तक हम 5 एग्जाम्पल लिए हैं। इन 5 एग्जाम्पल में एक कॉमन बात था, ये तीर। ये तीर जो है एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। जब एक ही डायरेक्शन में तीर जाएगा तो समझ जाना है कि ये सिर्फ एक फॉरवर्ड रिएक्शन है, मतलब फिर से ही बैकवर्ड नहीं आएगा, मतलब कि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा, ठीक है। मतलब कि रिएक्टेंट रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है ना। तो हम जितना भी एग्जाम्पल लिए, चाहे वो रिवर्सिबल का रहा हो या इरिवर्सिबल का, समझाना था हमको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन। और हमको उम्मीद है कि आप लोगों को 80% समझ में आया होगा, और किसी को अगर 100% आ गया है तो बहुत अच्छी बात है ना। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।